हेलो दोस्तों, नमस्ते। नागजीराम मलेंद्र चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम हिंदी का एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा हो। तो आज का हम टॉपिक लेते हैं संधि और संधि विच्छेद। सबसे पहले देखिए कि संधि क्या होती है। तो सबसे पहले संधि का हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, संधि संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। एक तो सम और धन धी के योग से बना है। जो प्लस का चिन्ह होगा उसमें हम हिंदी में धन कहेंगे। तो जो संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक सम और धी के योग से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक, यहाँ इसको हम कह सकते हैं उचित, या इसको हम कह सकते हैं ठीक। तो सम का अर्थ हुआ सम्यक, उचित या ठीक। और धी का यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि धारण करना। धी का अर्थ निकलता है कि धारण करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि सम्यक या उचित जितने भी जो शब्द होते हैं उनको हम क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब देखिए, ये तो संधि की बेसिक जानकारी हुई। क्या हुई? बेसिक जानकारी। अब पढ़ते हैं हम संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, ऑब्लिक जोड़, या इसको कह सकते हैं योग। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेल, जोड़ या योग, ये तीनों शब्द सेम ही हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपको यदि पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो देखिए संधि की हम पढ़ते हैं परिभाषा। क्या पढ़ते हैं हम? परिभाषा। तो संधि की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या हुई कि दो या तो दो वर्ण होने चाहिए, या तो दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार मीन्स परिवर्तन। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यदि दो वर्ण आपस में मिल गए हैं और उसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसको हम संधि नहीं कहेंगे, उसको हम संयोग कहेंगे। अब देखिए, इसके बाद देखिए कि संधि किसमें होती है। संधि किसमें होती है? तो आपको सदैव याद रखना है कि संधि सदैव
वर्णों में होती हैं, वर्णों में होती हैं। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से संधि सदैव होती है। आपको दे देगा, शब्द दे देगा, पद दे देगा, शब्दांश दे देगा, तो आपको याद रखना है संधि हमेशा वर्णों में होती है। इसके बाद देखिए संधि, एलडीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि संधि क्या है, किसे हम संधि कहेंगे। तो देखिए प्रथम पद, प्रथम पद, और यहाँ पे हम लिखते हैं द्वितीय पद। क्या लिखते हैं? द्वितीय पद। जो ये प्रथम पद है इसको हम कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं? पहला पद। और ये है उसको कहते हैं दूसरा पद। दूसरा पद एलडीसी में पूछा गया 2018 में। तो देखिए प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि प्लस या धन द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि। क्या लिखा मैंने? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया कि विद्यालय, ये शब्द यहाँ पे विद्यालय लिखा मैंने, तो देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आल्य होगा। क्या होगा? विद्याधन आल्य होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा प्रथम पद, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, तो ये हो गया हमारा प्रथम पद और ये हमारा हो गया द्वितीय पद। तो ये है हमारा प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। यहाँ अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? यहाँ पे आ रही है। और धन द्वितीय पद की क्या है? प्रथम ध्वनि लेनी है। यहाँ पे हम अंतिम ध्वनि नहीं ले सकते, यहाँ पे हमको केवल क्या लेनी है? प्रथम ध्वनि लेनी है। तो हमने ले ली प्रथम। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आ। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे हम जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो उसमें ये नियम काउंट करेंगे। तो ये आ बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आ बन गया। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब आगे देखिए आप कि संधि है वो किसमें होती है। तो संधि हमेशा किसमें होती है? तत्सम शब्दों में हमेशा संधि होती है। किसमें होती है? तत्सम शब्दों में। आप पूछेंगे कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से निकले शब्द होते हैं। संस्कृत से निकले शब्द होते हैं, उसे कहते हैं हम तत्सम शब्द। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल और पढ़ेंगे विस्तार से संधि टॉपिक को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।